हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, बैंकिंग, SSC आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं ना, वो आराम से घर बैठे बिना पैसे की चिंता किए आप कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि बिल्कुल सब क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स फ्री अवेलेबल करवाता है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि देखिए, कक्षा 11वीं संस्कृत कोर में संगीता अनुरागी सुबुनः ये जो पाठ है इसका हमने अनुवाद करवा दिया है। और अब हम चलते हैं आपकी भास्वती पुस्तक में जो इसके प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उन अभ्यासों को हम देखेंगे। तो NCERT सॉल्यूशन के साथ में हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, जिसमें लिखा है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, यानी संस्कृत के द्वारा आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बार बार हम अभी अपने 7 पाठ तो हो ही चुके हैं, 8वें पाठ का हम ये आपको अभ्यास के साथ में प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं। और हमने हर बार यही कहा है कि प्रश्नोत्तर देना बड़ी सरल बात होती है संस्कृत में, और उनको शुद्ध लिखना वो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन उसको शुद्ध लिखा कैसे जाए इसका तरीका हम एक बार नहीं कई बार सिखा चुके हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जब 10वीं और 12वीं में कक्षा में आप जब अपना प्रश्न पत्र हल करते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि NCERT के ही जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हीं में से दे दिए जाएँ। आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है और उसमें से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको तरीका आना चाहिए, ना कि केवल हम ये करें कि आपको प्रश्न दिखाएं उसका उत्तर बता के आगे बढ़ जाएं। ऐसे प्रश्नोत्तर लिखे हुए तो आपको नेट पे भी कई जगह मिल जाएंगे सॉल्यूशन में, लेकिन आप स्वयं से कैसे उत्तर दें वो हम बार बार आपको सिखाते हैं कि प्रश्न पढ़िए और प्रश्न में होने वाला जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है सुबुनस्य सहजाभिलाषः कस्मिन् आसीत्। अब क्या लिखा हुआ है, सुबुन की, अब स्या लगा हुआ है तो इसमें काकी के का अर्थ जुड़ रहा है, षष्ठी विभक्ति है। अर्थ निकल रहा है सुबुन की सहज अभिलाषा। इनको अगर सहजाभिलाषा को अगर हम विच्छेद करें तो सहज और अभिलाषा हमारा शब्द निकल के आएगा। अर्थ क्या निकलेगा कि सहज यानी स्वाभाविक रूप से उसकी अभिलाषा यानी इच्छा। कस्मिन आसीत, अब यहाँ पे हमने लिखा, ये देखा कस्मिन और आसीत। आसीत का अर्थ क्या होता है, था थी थे। ठीक है, किसमें थी, था थी, ये जो अर्थ होता है वो आसीत से निकल आता है। ठीक है, क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं उसका लिंग से कोई लेना देना नहीं होता है कि पुरलिंग है तो उसके लिए आसीत का कुछ और रूप बन जाएगा, अस धातु कुछ और रूप बनाएगी, स्त्रीलिंग के लिए कुछ अलग बनाएगी या नपुंसक लिंग के लिए अलग बनाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रियाएं जो हैं वो बालक, बालिका या फिर फल कोई भी हो, उन सब के लिए एक ही जैसा रूप रखती है, उसका लिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सुगुण की सहज अभिलाषा कस्मिन आसीत, किसमें थी। अब ये आपने समझ लिया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा तो आपने समझने का प्रयास किया कि ये किसकी बात हो रही है, कि सुगुण की अभिलाषा थी, किसमें थी। तो कस्मिन शब्द को सबसे पहले पकड़िए। अगर आपने किम की याद किए हैं रूप, और बार बार हमने आपको सिखाए हैं कि जैसे बालक के रूप होते हैं वैसे ही किम के पुरलिंग के लिए रूप बन जाते हैं, जैसे बालिका के रूप होते हैं वैसे स्त्रीलिंग के किम के रूप हो जाते हैं, और जैसे फल के रूप होते हैं वैसे ही नपुंसक लिंग के लिए हो जाते हैं। अच्छा, पहचान और थोड़ी सी हम आपको बताए दे रहे हैं कि कहीं पे आपको जैस्मिन जैसा शब्द दिखे, कस्मिन, तस्मिन, एतस्मिन, अस्मिन, ये दिखाई दे, समझ जाएगा कि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अब जैसे ही आपने पहचान लिया कि सप्तमी का एक वचन है तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे हमें प्रश्न के प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति वचन पहचानने से क्या मतलब निकल रहा है, क्यों हम पहचाने, वो इसलिए पहचाने जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आप उत्तर देने वाले हो उसमें आपको कौन सी विभक्ति और वचन का रूप लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन हमें पता चली कि कस्मिन शब्द में सप्तमी का एक वचन है। अर्थ तब अगर सप्तमी है तो इसका अर्थ जरूर ही मैं पर निकल रहा होगा। तो हमारा अर्थ क्या बनेगा कि सुगुण की सहज अभिलाषा किस पर थी या किस में थी, क्योंकि मैं पर सप्तमी विभक्ति ने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो अब उत्तर है वो भी सप्तमी में। तो आप बताइए कि सुगुण की जो सहज अभिलाषा थी वो किस में थी, तो आप कहेंगे संगीत में। तो आपने लिख दिया ये संगीत, लिख दिया संगीत शब्द लिख दिया, लेकिन संगीत तो हिंदी शब्द है। फिर
इसको संस्कृत कैसे बनाए? संस्कृत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये वाली विभक्ति और वचन का रूप बनाना पड़ेगा, सप्तमी का एक वचन। तो इसको कैसे बनाए, सप्तमी का एक वचन? तो इसके अंत का शब्द पहचानिए, अक्षर पहचानिए, वर्ण पहचानिए। त है ये, त कैसा दिख रहा है आपको? ता को अगर विग्रह करें तो अ निकल के आया उसमें से। अकारांत शब्द है, तो अकारांत आप कहेंगे स्त्री, हम इसको पुरलिंग माने, क्योंकि अकारांत शब्द पुरलिंग भी होते हैं, नपुंसकलिंग भी होते हैं। तो मान लीजिए, कह दीजिए कि हम तो इसको अकारांत संगीत को ना ही पुरलिंग मान रहे हैं ना स्त्रीलिंग मान रहे हैं, हम इसको नपुंसकलिंग मान लेते हैं, क्योंकि अकारांत जो शब्द होते हैं, छोटे आ से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं, वो पुरलिंग होंगे या फिर नपुंसकलिंग होंगे। और दोनों के रूप प्रथमा द्वितीया को छोड़ दो, बालक के अगर प्रथमा द्वितीया के रूप देखें तो बनते हैं बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान। और अगर फल के रूप देखें, यानी बालक अकारांत है, बालक क अ से अंत हो रहा है, फल ल वो भी आ से अंत हो रहा है, दोनों अकारांत शब्द हैं, दोनों के एक जैसे रूप बनते हैं सिर्फ प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके। जैसे हमने अभी कहा कि बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा विभक्ति, बालकम बालकौ बालकान द्वितीय विभक्ति। तो फल के रूप देखेंगे तो फल के रूप प्रथमा द्वितीया में क्या बनते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बस इतना अंतर है। बाकी तृतीया से सप्तमी तक के बालक और फल के रूप एक जैसे बनते हैं। जैसे बालक शब्द तृतीया विभक्ति में बनाता है बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, तो फल के भी रूप बनेंगे फलेन फलाभ्याम फलैः, यानी तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल एक जैसे। तो बालक सप्तमी में क्या रूप बनाता है, बालके, तो यहाँ पर फल भी बन जाता है फले। तो हमने मान लिया कि संगीत हमारा कैसा है, फल जैसा इसका हम रूप बना दे तो इसको हम बालक जैसा भी बना सकते हैं। तो बालक सप्तमी में बनता है बालके, तो संगीत भी बन जाएगा संगीते। बस ये हमारा उत्तर हो गया। इतनी सारी चीजें बताने का हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आप के सामने जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, आपके सामने कोई भी संस्कृत का प्रश्न आए, उसका आप सही उत्तर कैसे देंगे वो तरीका हमें आपको सिखाना है, ठीक है? क्योंकि रट के तो हमेशा याद हो जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अगर गलती से आप रट के तो गए कि संगीत में थी, आपको याद रहा कि जो सुगुण है उसकी सहज अभिलाषा संगीत में थी, ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन हो सकता है कि जब आप परीक्षा देने बैठे तब आपने संगीत को संगीतम लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो अनुस्वार है माँ हलंत है वो हमारा कहाँ आता है, द्वितीया में आता है, अर्थ को निकल आएगा, इसका गलत हो जाएगा। आप भूल गए कि संगीते था, संगीतस्य था या संगीतात था, क्योंकि एक शब्द के 21 रूप होते हैं। आप भूल गए कि यहाँ पर क्या पता हमारा क्या रूप बनना था, हमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, और आपने संगीतम लिख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए अगर आपने विभक्ति पहचानी होगी और विभक्ति के शब्द रूप आपको याद होंगे तो आप कहेंगे नहीं, कस्मिन में अगर सप्तमी है तो उत्तर में भी हमें सप्तमी ही लगानी है। तो हमारा शब्द संगीत में सप्तमी कैसे बनेगा, बालक जैसे बना देंगे, तो बालक बालके बनता है, तो ऐसे संगीत संगीत बन जाए और आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक पद में भी ऐसे उत्तर पूछ लिए जाते हैं और एक वाक्य में भी पूछ लिए जाते हैं, तो तरीका सीखते जाइए। प्रश्न उत्तर लिखे हुए तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है पौराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम आगच्छत। पौराणिक जो शास्त्री थे वो केन सह किसके साथ राजभवन आए, बताइए किसके साथ आए? आप कहेंगे पुत्र के साथ में या सुगुण के साथ में, ठीक है। पुत्र था, पुत्र का नाम था सुगुण। अब आपने ये तो समझ लिया कि जो पौराणिक शास्त्री थे वो किसके साथ में राजभवन आए, आप कहेंगे सुगुण के साथ में या पुत्र के साथ में। तो यहाँ पे अब हम केन से पूछेंगे कि हमें उत्तर तो पता है कि या तो हम सुगुण लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, या तो हम क्या लिख सकते हैं, सुगुण लिख सकते हैं, और या फिर पुत्र लिख सकते हैं। लेकिन ये पुत्र और सुगुण तो दोनों ही हमारा पद नहीं है, शब्द हैं, ये तो हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये पद नहीं है। उत्तर हमेशा पद में दिए जाते हैं, विभक्ति युक्त दिए जाते हैं। कौन सी विभक्ति लगाएं? केन से पूछ लेंगे भाई आप कहाँ से आए हो, बताइए आपकी विभक्ति वचन क्या है, तो ये कहेंगे, केन कहेगा कि हम तृतीय विभक्ति के एक वचन में अपना रूप बनाते हैं। जैसे बालक बालकेन बनाता है तो बाल हटा दो तो बच्चा केन, बालक के याद कर लिए तो ये भी याद हो जाएंगे आपको।
ठीक है, तो हमने पहचाना कि हमने कहा तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उस उत्तर में चाहे ये पुत्र हो चाहे हम सुबर्ण ले लें, दोनों में से किसी में भी हम क्या लगा दें, अगर तृतीया विभक्ति लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। तो हम ये कह देंगे पुत्रेण या सुबर्णेन। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे हम भाई उत्तर कैसे बना, किन में हमने विभक्ति पहचानी, वही हमने अपने किस में लगा दी, उत्तर में लगा दी, और हमारा सही उत्तर बन गया। बाकी की चीजें तो हमारे पास, बाकी तो ये प्रश्न में ही दी हुई हैं। पौराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत, तो ये आपका दूसरा उत्तर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है पौराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गाप्यामास, यानी पौराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र के द्वारा किम यानी क्या, किम का अर्थ क्या होता है, क्या या कौन। ध्यान कीजिएगा, किम जो है कहां से आता है, कहेंगे किम नपुंसक लिंग शब्द होता है, मूल तो किम ही होता है, जिसका अर्थ होता है क्या या कौन। ठीक है, अब इसके बनते हैं शब्द रूप, पुल्लिंग के लिए अलग बनते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग बनते हैं, और नपुंसक लिंग के लिए अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं, नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है किम का, किम के कानी, यानी एक अगर कोई वस्तु होगी तो हम कहेंगे एतत् किम, तो कहेंगे एतत् फलम, यह क्या है, कहेंगे यह फल है। अब एते के, ये दोनों को क्या है, तो हम कहेंगे एते फले। एतानी कानी, ये क्या है, तो आप कहेंगे एतानी फलानी। अर्थात ये किम के कानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए आते हैं। तो कहेंगे प्रथमा में ये रूप बनाते हैं और द्वितीया में, तो कहेंगे प्रथमा में भी बनता है और द्वितीय विभक्ति में भी रूप ये ही बनता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, किम के कानी। तो अर्थात इस किम का अर्थ कैसे बन गया, इस किम का अर्थ एक तो क्या या कौन निकल रहा है, या फिर किसको भी निकल रहा है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में तो किम भी निकल रहा है, तो किसको भी निकल रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसका अर्थ लगा के देखेंगे कि पौराणिक शास्त्री ने अपने पुत्र के द्वारा क्या गवाया, क्या कौन को गवाया। अब कौन तो नहीं सही लग रहा है, लेकिन क्या हम सही कह सकते हैं, और नहीं फिर बोले और क्या हो सकता है, किसको गवाया, ये भी कह सकते हैं कि किसको गाने के लिए कहा, बोले किसको गवाया उन्होंने, तो उन्होंने क्या गवाया था, अपने पुत्र के द्वारा शुक्लांबर परिधानम, क्या शुक्लांबर धरम, शुक्लांबर धरम इत्यादि श्लोकम। तो हमारा जो पद है वो भी उत्तर कैसा बनेगा, बोले किम के अगर स्थान पर हमें उत्तर देना है तो हमें फल जैसे रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे फल अपनी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप बनाता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और यहाँ पर भी बनता है फलम फले फलानी। ले दे के बाद हमारी क्या निकली, सार क्या निकला, सार यानी ये निकला कि किम में माँ हलंत है, तो फलम में भी माँ हलंत है, प्रथमा द्वितीय में, तो जो उत्तर आएगा उसमें भी माँ हलंत लगा देना है। सरल सी बात पकड़ में आ गई। तो अब हमें क्या करना है, हमने किम को पहचान लिया, प्रथमा भी हो सकती है द्वितीय भी हो सकती है, बोले फर्क नहीं पड़ता। किम अगर हमारा कैसा है, अनुस्वार, अनुस्वार के साथ में है या फिर हमारे माँ हलंत के साथ में है, तो बस हमें करना क्या है, जो उत्तर आने वाला है उसमें भी हमें क्या लगा देना है, अनुस्वार लगा देना है या फिर माँ हलंत लगा देना है। अर्थ क्या बनेगा कि शुक्लांबर धर्म इत्यादि श्लोकम, श्लोक को भी हमने लिख दिया श्लोकम, और बाकी चीजें हमारी कैसी आ गई, प्रश्न में से ही आ गई और हमारा उत्तर बन गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुराण प्रवचन शुण्वन शुण्वन सुब्बणः महाराजम कथम पश्यति इसमें। पुराण वचन को सुनता हुआ जो सुब्बण है वो महाराज को कथम यानी कैसे देख रहा था, कैसे देख रहा था, आश्चर्य के साथ देख रहा था, विस्मय के साथ देख रहा था, विस्मय के साथ में देख रहा था कि नहीं दिख रहा था। तो कथम, अब कथम एक प्रकार का हमारा अव्यय है, लेकिन हम याद रखेंगे कि कथम भी हमारा कैसा हो रहा है, माँ हलंत वाला हो रहा है या अनुस्वार वाला हो रहा है। उत्तर भी जो आएगा उसमें भी हम यही प्रयोग करेंगे, अनुस्वार लगा देंगे या फिर हम माँ हलंत लगा देंगे। तो कहेंगे, यहाँ देखेंगे हम लिखा है पुराण
प्रवचन को सुनता हुआ जो सुबुण है वो महाराज को कैसे देखता है? आप कहेंगे विस्मय के साथ में दिखता है। तो यहाँ पे हम विस्मय के साथ, अब विस्मयेन सह लिखे, या फिर हमारी जो पुस्तक है उसमें लिखा है स यानी सहित, और लिख देंगे हम विस्मयम, स विस्मयम, विस्मय के साथ। स अगर किसी शब्द के आरंभ में जुड़ जाता है तो वो साथ का अर्थ उसमें जोड़ देता है। ध्यान कीजिएगा, सहर्ष यानी हर्ष यानी खुशी, और सहर्ष, स का अर्थ हुआ कि हर्ष के साथ में। ठीक है, पुत्रेण पुत्र, ठीक है, पुत्र के। अब लेकिन कहा सपुत्रेण यानी पुत्र, सपुत्रम यानी पुत्र के साथ। ठीक है, उसमें क्या अर्थ जुड़ गया? का की, उसमें साथ का अर्थ जुड़ जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पे विनोदम, विनोद में सविनोदम, विनोद के साथ में। ठीक है, सहर्षम, हर्ष के साथ में। स उत्साहम, उत्साह के साथ में। स दुखम, दुख के साथ। ठीक है, तो स विस्मयम, विस्मय के साथ देख रहा था। तो बस इतना सा हमने कर दिया और हमारा उत्तर बन गया कि पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बणः महाराज स विस्मयम पश्यति स्म, और ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत्, महाराज के विस्मय का कारण क्या था? महाराज के विस्मय का कारण क्या था? महाराज को देखते हुए उस सुगुण था, उसके लिए महाराज के विस्मय का कारण क्या था? महाराज को देखकर उसको क्या विस्मय हो रहा था? तो हम महाराज की विशेषता यहाँ पर अब लिखनी पड़ेगी हमें कि महाराजस्य सुंदर मुखम किम चल रहा है ना, तो देखिए वही चीजें आ रही हैं अंत में। महाराज का सुंदर मुख, मुखे, मुख पर बृहत तिलक अलंकार। अब लेकिन अलंकार शब्द भाई अलंकारम हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, प्रथमा विभक्ति चलिए लगा रहे हैं तो, लेकिन जो नपुंसक लिंग होगा उसको नपुंसक लिंग जैसा बनाएंगे। जैसे मुख हो गया तो हमने मुखम बना दिया, लेकिन अलंकार अकारांत शब्द पुरलिंग जैसा बना तो हमने कहा अलंकार। ठीक है, प्रथमा विभक्ति के साथ में। तत्रापि उस पर भी विशाल से गण्य स्थलम शोभा हम लिखा हुआ है, स्मश्रु कूर्चम इत्यादि सर्वमपि सुगुणस्य विस्मय कारणम आसीत्। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये सारी चीजें, महाराज का सुंदर मुख, मुख पर बृहत यानी बड़े तिलक का अलंकार, बृहत अलग हो जाएगा, बृहत यानी बड़ा, तिलक अलग हो जाएगा, अलंकार अलग हो जाएगा, कि मुख पर बड़े तिलक का अलंकार और उस पर भी विशाल गालों को शोभायमान करती हुई दाढ़ी और मूछ, ये सभी इत्यादि सर्वम अपि सुगुणस्य विस्मय कारणम आसीत्। अब ये वाला इस प्रकार का प्रश्न है ना, आपके पूर्ण वाक्य में आ जाता है, तो जो कि हम अपने गद्यांश में से ही आराम से लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ है राजा बालम कतिवारम अपश्यत, राजा ने बालक को कितनी बार देखा? तो कहेंगे 2-3 बार देखा था। कति लिखा है, संख्या उत्तर आएगी, ये समझ लीजिए। कति कहीं लिखा हुआ है, उसका उत्तर जो आना है वो संख्या में आएगा। तो कतिवारम, तो आप कहेंगे द्वे त्रिवारम, 2-3 बार। तो द्वे यानी 2, त्रि यानी 3 और वारम अपश्यत, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है बाला राजा बालम किम अपृच्छत, राजा ने बालक को क्या पूछा? राजा ने बालक को क्या पूछा? तो कहेंगे राजा बालम अपृच्छत, राजा ने बालक को पूछा, क्या पूछा था? किम भवान अभी पितृवत, क्या? अब यहाँ पर हमें पूरी वाक्य लिखना पड़ेगा जो राजा ने बालक से पूछे थे। तो उन्होंने क्या पूछा था कि किम भवान अपि, क्या आप भी। अब यहाँ पर क्योंकि एक पद में नहीं देना है, हमें एक पद जैसा उत्तर नहीं, यहाँ पे पूछने और कहने की बात आ रही है, तो वाक्य हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम विभक्ति छोड़ के हम उसके वाक्य को पूरा लिखेंगे। राजा बालम अपृच्छत, राजा ने बालक को पूछा, क्या पूछा था? किम भवान अपि। अब ऐसा उत्तर देते समय एक बात जरूर ध्यान कीजिएगा कि जहां पे अपृच्छत, अकथयत, उवाच ये चीजें आ जाएं तो डैश लगा के आपको इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है। आप कहेंगे कि जो राजा ने क्या पूछा था, किम भवान अपि यानी क्या आप भी, किम भवान अपि क्या आप भी पितृवत पिता की भांति पुराण प्रवचनम करिष्यति इति, क्या आप भी पिता की भांति, पितृवत यानी पिता की भांति पुराण प्रवचन को करोगे क्या? ऐसा राजा ने पूछा था। तो अब आगे लिखा हुआ है स बालः, वह बालक राजानम किम व्याहरत, और वह बालक ने राजा को क्या कहा?
विआहारत, यानी क्या बोला उन्होंने, तो कहेंगे सह राजानम, वह राजा को, सह बालह, वह बालक राजा को विहारत बोलता है। किम को हटा दीजिएगा क्योंकि अब आप उसका उत्तर बता रहे हैं। डैश लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कहेंगे जो बालक ने राजा से बात कही थी, क्या कही थी कि अहम पुराण प्रवचन न करोमि संगीतम गायामि, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि। अब अहम है इसीलिए करने की क्रिया कौन सी उत्तम पुरुष वाली लगाई जा रही है कि अहम पुराण प्रवचनम ना करोमि संगीतम गायामि, संगीत को गाता हूं, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूं, मैं संगीत को गाता हूं। इति, ऐसा इति लगाने से पता चल जाता है कि ये बात समाप्त हो गई। इति जो होता है अथ होता है प्रारंभ के लिए कि यहाँ से कोई बात प्रारंभ हो रही है, और इति जहां लग जाए समझ जाएगा कि ये इति का अर्थ है समाप्ति, यानी जो बात है वो खत्म हो गई है, इसके बाद की बात नहीं, इसके बाद और कुछ उसने नहीं कहा था। कि सह बालः राजानम विहारत, उस बालक ने राजा को बोला, क्या बोला कि अहम, मैं पुराण प्रवचनम ना करोमि, मैं पुराण का प्रवचन नहीं करता हूँ, संगीतम गायामि, सिर्फ संगीत को गाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है परितुष्टः राजा बालाय किम अयच्छत। परितुष्ट यानी जो संतुष्ट राजा था उसने बालक को क्या दिया था, किम अयच्छत, क्या दिया था, उन्होंने तांबूल के साथ में, अब साथ अर्थ लगाना है तो क्या कहेंगे, स तांबूलम, स तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम, दोनों चीजें दी थी, तो क्या कहेंगे हम, स तांबूलम, और माम हलंत तो होगा तांबूलम का, तो उसी में हम क्या कर सकते हैं, उत्तरीय वस्त्रम को साथ में ओ की मात्रा म हलंत में मिला दी। देखिए स तांबूल शब्द मूल हो गया, किम है इसीलिए हमने उसमें क्या किया, म हलंत से उसको अंत किया, और दूसरी चीज क्या थी, उत्तरीय वस्त्रम, यानी उत्तरीय वस्त्रम क्या, यानी ऊपर से ओढ़ने वाला वस्त्र क्या होता है, शॉल। तो अब यहाँ पे माँ हलंत है और एक स्वर है, और हलंत वाला व्यंजन स्वर को अपने साथ में चुंबक की तरह खींच लेता है, मिला लेता है, तो माँ में ऊ की मात्रा मिल गई, ये हो गया मुंह। तो यहाँ पर जो उत्तर बना तो वो क्या बन गया, सतांबूलम उत्तरीयम वस्त्रम। ठीक है, इस प्रकार से ये दो पद एक संधि के साथ में मिल गए। ये एक संयोग होता है, आधे व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से ही उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, बिना कोई परिवर्तन के सीधे उसमें आकर जुड़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्ञ कथनांतरम शास्त्री तत्पुत्रम च कुत्र अगच्छत। राज्ञ राजा के कथनांतरम, कथन के अनंतरम यानी कथन के बाद में, शास्त्री तत्पुत्र च, शास्त्री और उनका पुत्र कुत्र अगच्छताम, कहाँ चले गए, अपने घर चले गए। तो कुत्र के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, अब क्योंकि कुत्र के स्थान पे हमेशा वैसे सप्तमी विभक्ति का उत्तर आता है, लेकिन यहाँ कुत्र के बाद में गच्छ क्रिया हो रही है, तो गत्यर्थे द्वितीया की वजह से जो उत्तर आने वाला है उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी। ठीक है, ये हमने कई बार आप लोगों को बताया है प्रश्न का उत्तर देते समय। तो कहेंगे राज्ञा कथनांतरम, राजा के कथन के अनंतर यानी बाद में, शास्त्री तत्पुत्र च, और उसका पुत्र कहाँ चले गए थे, स्वगृहम, अपने घर में। अगर कुत्र के बाद में यहाँ पर और कोई क्रिया होती तो यही हमारा स्वगृहम स्वगृहे बन जाता, सप्तमी विभक्ति में बनता, लेकिन नहीं बना क्योंकि बाद में जाने आने की क्रिया गत्यर्थे द्वितीय सूत्र कहता है कि जहां पर जाने आने की बात आ रही हो, गम धातु से जुड़ी हुई कोई क्रिया लगी हुई हो, तो कुत्र के स्थान पे जो उत्तर बनेगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो स्वग्रहे ना करके हम लिखेंगे स्वगृहम, अपने घर को गए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से उत्तर बन जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब आ गए प्रश्न निर्माण की बारी। अब प्रश्न निर्माण करना है तो जैसा कि हम तो आपको छठवीं से ही सिखाते चले आ रहे हैं, 10वीं में तो ऐसे बहुत अच्छे से सिखाई चीजें, तो वैसे तो बहुत सरल हो जाना चाहिए। भूल गए हो तो हम फिर से एक बार आपको दोहरा देते हैं उस चीज को कि प्रश्न चाहे देखिए वही जो तरीका प्रश्न का उत्तर देने का होता है वही उत्तर से प्रश्न बनाने का होता है। रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्दों को पकड़िए, लिंग विभक्ति वचन पहचानिए,
किम के शब्द रूपों पे पहुंच जाइए, उनसे कहिए कि अपना उसी विभक्ति का वचन का हमें शब्द दे दो तो हम उसकी जगह पे लगा दें। ठीक है, जैसे कि हमने कहा रामः वनम गच्छति, राम वन जा रहे हैं, या हम कहें राम वन को गए और हमने कह दिया अगच्छत, और राम को हमने कर दिया क्या, रेखांकित, और कहा प्रश्न बनाओ। राम से पूछिए बताइए आपकी लिंग विभक्ति वचन क्या है, तो राम कहेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा रूप है, किस विभक्ति का है, तो कहेंगे प्रथमा के एक वचन का। ले दे के देखिए, जिस जो भी चीजें हैं, हर कहते हैं ना कि अगर संस्कृत ताला है तो शब्द रूप और धातु रूप उसकी चाबी है ना, कारक उनकी चाबी है। ये 3 प्रकार की चाबी हैं, ये अगर आती हैं तो सब चीजें आपकी खुल जाएंगी, हर चीज आपको समझ में आने लगेगी। तो रामः शब्द को हमने पहचाना, रामः रामौ रामः, शुरुआत से आप पढ़ते हैं तो बालकः बालकौ बालकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हुआ। ये 3 चीजें पता चल गई, कुछ नहीं करना है, सीधे किम के रूपों पर पहुंच जाओ और किम से बोलो कि भाई अपना कौन सा, पुल्लिंग वाला, क्योंकि उसके पास तीनों लिंगों के लिए अलग अलग शब्द रूप हैं। उससे कहा कि भाई अपने पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप दे दो। तो यहाँ से प्रथमा, ये हो गई द्वितीया, ये हो गई तृतीया, ये हो गई चतुर्थी और पंचमी, ऐसे। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप से देखें तो किम के रूप क्या बनते हैं पुल्लिंग के लिए, कह कौ के। द्वितीया में बनता है कम कौ कान। तृतीया में बनता है हमारा कीन काभ्याम कीन काभ्याम कई। चतुर्थी में बनता है कस्मई काभ्याम और केभ्य। ठीक है, यहां बन जाता है हमारा कस्मात काभ्याम केभ्य। फिर षष्ठी में बन जाता है कस्य कयोः और केशाम, और ऐसे ही हमारा बनता है कस्मिन कयोः और केशु। इस प्रकार के रूप बन जाते हैं। तो हमें अभी तो केवल प्रथमा का एक वचन चाहिए, तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन रूप क्या हुआ, कह। तो राम के स्थान पे हमने लिख दिया कह और लिख दिया वनम और अगच्छत, और ये हमारा प्रश्न का निर्माण हो गया। लीजिए, कह वनम अगच्छत, रामः वनम अगच्छत, बस ये हमारा क्या बन गया, इस उत्तर का प्रश्न बन गया। ठीक है, बस यही चीजें ध्यान रखनी है। अब हमें रेखांकित पद को ढूंढना पड़ेगा। रेखांकित पद चले, लिखा हुआ है क्या, सुवर्ण से संगीते सहजाविलासा राजभवने संवत्तया संगीत संगत्या दृढ़ी भभूत। अब यहाँ पे इस शब्द को हम पहचान लेते हैं। तो ये किससे बना है, संगत्या, या कहाँ पर आता है, आप कहेंगे तृतीया के किसमें, एक वचन में। कहाँ आता है, तृतीया के एक वचन में। मूल शब्द क्या है, संगति। क्या है मूल शब्द, संगति, इकारांत शब्द है। तृतीया के एक वचन में संगत्या बन गया। संगत्या बन गया तो बस अब हमें क्या पहचाना है, हमें तृतीया का एक वचन लेना है। कहाँ से लेंगे, पुल्लिंग का लेंगे, स्त्रीलिंग का लेंगे या नपुंसक। संगति शब्द कैसा है, मति जैसा दिख रहा है, तो स्त्रीलिंग वाला ले लें। स्त्रीलिंग वाला जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लेंगे तो इसका जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा कया। पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होता तो तृतीया का एक वचन केन बनता, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पे तृतीया का एक वचन रूप बना कया। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तच्छ्रुत्वा यानी उसको सुन करके, तत्रत्या सर्वे पर्यनंदन, तत्श्रुत्वा उसको सुन करके वहां पर उपस्थित सभी खुश हो गए, सभी आनंदित हो गए। तो अब प्रश्न क्या है, कह रहे हैं तत्रत्या यानी वहां पर उपस्थित। कुछ नहीं करना है, तत्र यत्र अत्र ये मिल जाए। इनके बाद अगर आपको प्रश्न बनाना हो तो सीधा उसके स्थान पे कुत्र लिख दीजिएगा। तो जैसे लिखा है तत्रत्याः, तो यहां आप लिख देंगे कुत्रत्याः और आपका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, तत्श्रुत्वा कुत्रत्या सर्वे पर्यनंदन। ठीक है, तो जहां पर किसी स्थान की बात हो रही हो कुत्र लगा दीजिए, आपका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा।
अब जैसे कि अगला हमारा लिखा हुआ है समागतो राजा पुराणम आकर्ण्यति इसमें। समागतो राजा यानी सामने आया हुआ, वहीं पे फिर थोड़ी देर बाद आया हुआ सामने जो राजा है, पुराणम आकर्ण्यति इसमें। पूरी वाक्य से हमें कुछ नहीं लेना देना। प्रश्न निर्माण के लिए वाक्य पूरा कुछ भी लिखा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें पहुंचना है तो उस रेखांकित पद पे पहुंचना है। उस पर पहुंचे। राजा शब्द कहाँ बनता है? कहेंगे राजन। राजन की जब प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है तब बनता है राजा। राजा है कौन भाई? पहचान लीजिए। 3 चीजें पहचानी है। लिंग, विभक्ति, वचन। राजा पुरलिंग है, विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है, और एक वचन में रूप बना हुआ है। बस कहाँ जाना है? किम के शब्द रूपों पे पहुंचना है। कौन से वाले? पुरलिंग के। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? कह। यहीं से तो शुरुआत होती है पुरलिंग के रूपों को। कह, कऊ, के। तो यहाँ से कह उठाया और कह इसके स्थान पे लिख दिया। बाकी की चीजें सारी जैसी की तैसी लिख देंगे और प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे और आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। बस इतनी सी चीज हमें याद रखनी है। तो देखिए क्या बन जाएगा? समागतो कह पुराणम आकर्ण्यति इसमें। हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सुब्बणस्य पितु पार्श्वी महाराजम सविनय पश्यति। इसमें जो भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, पहुंच जाइए सुब्बण पे। सुब्बणस्य, सुब्बण अकारांत शब्द है, स्य लगा है, अर्थात हमने पहचान लिया कि सुब्बण जो है वो हमारा कौन है? एक तो पुरलिंग है। 3 चीजें पहचाननी है ना। क्या क्या पहचाननी है? सुब्बण कौन है? स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या पुरलिंग है? तो कहेंगे लड़का है, पुरलिंग है। स्य कहाँ लगाया जाता है? षष्ठी के एक वचन में। अब क्या कहाँ जाएंगे? किम के शब्द रूपों पे जाएंगे। सीधे किम के शब्द रूपों पर पहुंच जाएंगे। कहेंगे बताओ पुरलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन पे क्या बनता है? कहेंगे हमें याद नहीं आ रहे हैं। आप हो सकता है कई बार हो जाता है कि हमें याद नहीं आ रहा कि किम की षष्ठी विभक्ति में क्या बनते। तो बालक की षष्ठी विभक्ति याद है? बालक क्या बनता है? बालकस्य बनता है। बालकस्य के नहीं, बाल हटा दो, बचा कस्य। हो गया प्रश्न का निर्माण। सुगुण के स्थान पे कस्य लिख देंगे और आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर का प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न का निर्माण करना है, आप लिख देंगे कस्य पितुः पार्श्वे महाराजम सविनयं पश्यति इसमें। अगला फिर लिखा है महाराजस्य। समान वही बात है कि महाराजस्य, महाराज भी पुरलिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो महाराजस्य के स्थान पे हम कस्य लिख देंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर लिखा है राजा बालाय। अब बाल शब्द आय, बालक बनता है बालकाय, ऐसे ही बाल बना बालाय। कहाँ बनेगा? आय कहाँ लगाया जाता है? अकारांत शब्दों में। कहेंगे बालक शब्द एक तो पुरलिंग है और उसमें भी चतुर्थी के एक वचन में बनता है ये रूप। हमें पता है कि बालक बनता है बालकाय चतुर्थी के एक वचन में, तो वैसा ही बाल शब्द भी अकारांत है, भले ही क उसका हट गया, तो वो भी षष्ठी के एक वचन में अपना बालाय रूप बनाता है। अब क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैडम ने कहा था कि बालक जैसे रूप बनते हैं, बाल हटा देंगे, हम काय लिख देंगे। बिल्कुल नहीं, ध्यान कीजिएगा, इतनी भी नकल जरूरी नहीं है कि हम अकल ही बंद कर दें अपनी। पूरे किम के शब्द रूपों में पुरलिंग जैसे बालक जैसे ही बनते हैं, लेकिन 3 जगह परिवर्तन होता है। 3 जगह कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है? एक तो प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में बालकः बालकौ बालकाः बनता है, लेकिन किम के जो शब्द रूप बनते हैं वो क्या बनते हैं? देखिए बालक के रूप हम बताएं, बालकः बालकौ और बालकाः। प्रथमा विभक्ति में समान बनना है। किसका? किम का भी शब्द रूप। ये प्रथमा विभक्ति लिख रहे हैं, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, ध्यान कीजिएगा, ये प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालकः बालकौ बालकाः बनता है, तो किम का रूप बाल हटा दो तो बन जाता है कह, बाल हटा दो तो हो जाता है कऊ, लेकिन इसको पूरा ही हटा दो, यहाँ हो जाता है के। ये परिवर्तन होता है। इसके बाद आते हैं चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में हमारा बालक जो रूप है वो बनाता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः। ठीक है, तो कहेंगे किम क्या ऐसा ही बनाता है? बाल हटा दें क्या सभी में से? बोले नहीं, पूरा ही हटा दें। क्यों? क्या रूप बनता है? बालकाय ना बन के बनता है कस्मई, अलग बनता है रूप। तो ये इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए
कि ये जो है ये अलग बनते हैं रूप, प्रथमा का बहुवचन, चतुर्थी का एक वचन, फिर तो काभ्याम और केभ्य तो बिल्कुल एक जैसा बन जाता है। ऐसे ही भाई एक और याद रखिए, पंचमी में भी थोड़ा सा परिवर्तन क्या हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है, समान तो होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या होता है, बालक बनता है बालकात, तो हमारा जो किम का पंचमी का रूप है वो बनता है कस्मात, यानी जो आत है वो तो समान रहता है, बस ये issa का आगमन हो जाता है। तो ये याद रखने की चीज है, हमें याद बना रहे कि बालकात तो पंचमी विभक्ति का रूप होगा कस्मात, बालकात जैसा ही, ठीक है, समान दिखने वाला ही। इसके बाद और एक और जगह कहाँ परिवर्तन होता है, बालकस्य, तो बालक बाल हटा दो तो कस्य बच जाता है। एक आता है सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी में बालक अपना जो रूप है इसको हम हटा देते हैं जिससे कि यहाँ हमें जगह मिल जाए। सप्तमी में बालक जो रूप है वो बनाता है बाल के, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बाल हटा दो की वचन, नहीं, कि प्रथमा के बहुवचन का रूप होता है किम का, तो किम का जो रूप बनता है वो सबसे अलग बनता है और वो बनता है कस्मिन। क्या बनता है, कस्मिन। तो ये तीन जगह जो मूल परिवर्तन होते हैं, बालक जैसे नहीं तो किम और बालक के पुल्लिंग वाले एक जैसे रूप बनते हैं, लेकिन इन तीन जगह पर परिवर्तन होता है। तो उनको याद रखिएगा कि एक तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन के बनता है, बालकाह जैसा काह नहीं बनता है, काह स्त्रीलिंग के लिए आता है। चतुर्थी में कस्मई बन जाता है और सप्तमी में कस्मिन बन जाता है, इतना याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि बालाय चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, तो बालाय में हम काय नहीं लिख देंगे, कस्मई लगाएंगे, चतुर्थी का एक वचन। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। लिखा है विशेष्य सह विशेषणानि संयोज्य मेलयत, विशेष्यों के साथ में आपको विशेषण को मिलान करना है। अब ध्यान कीजिएगा, विशेषण विशेष्य, हालांकि यहाँ पे हम आपने कुछ क्या बता दिए, सीधे उत्तर के साथ में ही आपको मिला के बता दिए हैं, वो लाइन वाइन नहीं खींच के सीधे सीधे उत्तर बता रहे हैं, लेकिन ये मिलाए कैसे हैं उनको ध्यान रख लीजिए। विशेषण दिए हो, विशेष ढूंढना हो, विशेष दिए हो विशेषण, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। समानता क्या होती है, समानता ये होती है कि अगर विशेष जैसा होगा, विशेष कौन होता है, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, बालक हो सकता है, बालिका हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है, राजा हो सकते हैं, महाराज हो सकते हैं, मुख हो सकता है, श्लोक हो सकता है, श्रमश कूर्चम हो सकते हैं, गंड स्थलस्य हो सकता है, संगति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी विशेषता क्या हो सकती है, बोले लड़का सुंदर हो सकता है, चतुर हो सकता है, विद्वान हो सकता है, राजा सुंदर हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, या दुष्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विशेषता कुछ भी हो सकती है। ढूंढने कैसे, समानता कैसे होती है, समानता ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक शब्द ले लिया कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला, ठीक है, या हमने लिख दिया श्वेत, श्वेत का अर्थ क्या हुआ, सफेद, ठीक है, या हमने लिख दिया यहाँ पे रक्त, रक्त का अर्थ क्या होता है, लाल, ठीक है, हो गया। अब ये जो अपने रूप हैं, यानी ये भाई विशेषताएं हैं, किसी रंग का नाम हो तो ये क्या विशेषण बनते हैं कि नहीं, कहें काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, हो गया। लाल कह सकते हैं, अब भाई अश्व तो हमारा क्या हुआ, घोड़ा हो गया, अश्व कौन है, स्त्रीलिंग है, यानी घोड़ी हो गया, ठीक है। फूल क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, ना पुरलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो ये देखिए, ये जो कृष्ण, रक्त, श्वेत, ये विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं, लिंगों के हिसाब से कैसे बदल जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अश्व लिखा हुआ है तो अश्व पुल्लिंग है और इसको हमने प्रथमा विभक्ति एकवचन में लिख दिया अश्वः, तो श्वेत बन जाएगा श्वेतः, कृष्ण बन जाएगा कृष्णः, रक्त बन जाएगा रक्तः, श्वेतः अश्वः, कृष्णः अश्वः, रक्तः अश्वः, ठीक है। मान लीजिए अश्व में हमने तृतीया विभक्ति लगा दी अश्वेन, तो श्वेत बन जाएगा श्वेतेन, कृष्णेन, रक्तेन,
मान लीजिए अश्व में हमने षष्ठी लगा दी, अश्वस्य, तो ये हो जाएगा रक्तस्य, रक्तस्य, कृष्णस्य, श्वेतस्य। अर्थात इसकी विभक्ति बदली, संज्ञा की विभक्ति बदली, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, उसकी विभक्ति बदलेगी तो विशेषण की विभक्ति अपने आप बदल जाएगी। संख्या भी कभी कभी, अब जैसे मान लीजिए अश्व नहीं यहाँ तो अश्वा थी, अश्वा यानी घोड़ी, तो श्वेत क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, जैसे अश्व हो गया अश्वा टाप प्रत्यय के साथ में, तो श्वेत हो गया श्वेता, कृष्ण हो जाएगा कृष्णा, रक्त हो जाएगा रक्ता। ठीक है। अब यहाँ कहा नहीं, बोले ये तो हम फूल की बात कर रहे हैं, फूल को क्या कहा जाता है, कहेंगे पुष्प कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है, तो पुष्प हुआ पुष्पम, तो श्वेत हो जाएगा श्वेतम, कृष्ण हो जाएगा कृष्णम और रक्त हो जाएगा रक्तम। क्या हो जाएगा, रक्तम। ठीक है। तो जैसा हमारा विशेष्य होता है, विशेषण उसी लिंग विभक्ति वचन के अनुसार बदल जाता है। अब ऐसे ही संख्या देख लीजिए, संख्या भी परिवर्तन हो जाती है। संख्या कैसे परिवर्तित होती है, संख्या भी विशेषण का काम करती है। कहा एक घोड़ा, एक घोड़ा, तो ये हो जाएगा अश्वः, तो ये हो जाएगा एकः अश्वः। एक घोड़ी है तो कहेंगे एकाश्वा। एक फूल है तो पुष्पम, तो एक हो जाएगा एकम। ठीक है। तो ये पहचान होती है। अब जैसे यहाँ लिखा था संगत्याः, विशेष्यों को विशेषण के साथ में मिलाना था, तो अगर विशेष्य दिए हुए हैं संगत्या, तो संगति में तृतीया लगी हुई है, तो इसका जो विशेषण है वो संवृत्तया तृतीया ही होगा। राजा हमारा राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो समागतः भी प्रथमा का एक वचन ही उसका विशेषण बनेगा। महाराजम यानी महाराज को, तो सविस्मयम, विस्मय के साथ, तो सविस्मयम भी द्वितीय विभक्ति जैसा रूप हमारा विशेषण बनेगा। मुखम, तो मुखम भी हमारा कैसा हो जाएगा, द्वितीय में है, तो ये भी सुंदरम बन जाएगा। ऐसे लिखा है गंड स्थलस्य, यानी गालों का स्थल, स्य लगा है, षष्ठी विभक्ति लगी है, तो विशालस्य भी हमारी षष्ठी विभक्ति वाला अर्थ होगा। श्लोकः कैसा है, कंठस्थ है, श्लोकः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो कंठस्थ भी हो जाएगा, कंठस्थः प्रथमा का एक वचन। लिखा हुआ है श्रमश्रु कूर्चम, तो शोभावहम, दोनों में है देखिए समान विभक्ति लगाई जाती है, और यही विशेषण विशेष ढूंढने का नियम सबसे अच्छा होता है। अगर ये चीज़ पहचान आती है तो आपका कभी भी विशेषण विशेष चाहे गद्यांश में से ढूंढने को आपको आ जाए, चाहे अपठित गद्यांश में आपको ढूंढने को आ जाए, या फिर आपके सामने मिलान करने के लिए आ जाए, कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। अगर आप ले दे के, हम बार बार कहते हैं कि जो विभक्तियाँ होती हैं वो ही हर चीज़ हमें रास्ता दिखा देती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा हुआ है आशयम चिनुत, यानी आशय को चुनिए। यहाँ एक पंक्ति लिखी है, उसका अर्थ आपको चुनना है कि उसका सही अर्थ क्या निकल रहा है। अर्थ के भी यहाँ पर 3 आपको विकल्प दे दिए गए हैं, तीनों में से एक विकल्प को चुनकर उत्तर देना है। लिखा है अहम, यानी मैं पुराण प्रवचन ना करूँगी, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूँ। संगीतम गायामी, संगीत को गाता हूँ। मैं पुराण का प्रवचन नहीं करता हूँ, संगीत गाता हूँ, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, क्या सुब्बुण रुचि पुराण प्रवचने आसीत, इसका अर्थ क्या ये है, इसका आशय क्या ये है कि सुब्बुण की रुचि पुराण प्रवचन में थी? कहेंगे नहीं, ये तो गलत उत्तर है, ये तो अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। चलिए अब क्या देखते हैं, दूसरा हमारा क्या विकल्प सही हो सकता है। सुब्बुण से रुचि ही संगीते आसीत, सुब्बुण की रुचि संगीत में थी, क्या ये अर्थ निकल रहा है? हाँ बोले ये तो निकल रहा है, लेकिन हम एक और देख लें अंतिम वाला क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि सुब्बुण से रुचि कुत्रापि न आसी, सुब्बुण की रुचि कहीं पर नहीं थी। बोले नहीं, हमें पता है कि सुब्बुण की रुचि पुराण प्रवचन में नहीं थी, लेकिन वो अगर संगीत गाता था तो उसकी रुचि संगीत में थी, ये इसका अर्थ निकल रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुब्बुण से संगीते रुचि ही आसीत। ठीक है। चलिए इस प्रकार से आशय ढूंढना है, अर्थ ढूंढना है कि इसका आशय, इसका मतलब क्या है। उससे जब राजा ने कहा कि तुम भी अपने पितृवत पुराण प्रवचनम करिष्यति, तुम भी क्या अपने पिता की भांति पुराण का प्रवचन करोगे, तो उसने कहा न,
बोले अहम पुराण प्रवचनम ना करोमि, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूँ, संगीतम गायामी, संगीत गाता हूँ। तो इसकी अर्थ निकला कि सुब्बण जो थे उनकी जो रुचि थी वो संगीत में थी, ये इसका अर्थ निकला। तो आशय का मतलब ही होता है उसका अर्थ ढूंढना, ठीक है। त्वम मेधावी असि, तुम मेधावी हो, सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा, अच्छे प्रकार से संगीत को शिक्षित्वा सीख करके, सम्यक गातुम, अच्छे प्रकार से गाने के लिए, भवान अभ्यस्तु, आप अभ्यास करो। तुम मेधावी हो, अच्छे प्रकार से संगीत को सीख करके अच्छे प्रकार से गाने का तुम अभ्यास करो, भवान यानी आप, अभ्यस्तु यानी अभ्यास करो। अब इसका आशय क्या निकल रहा है? इसका आशय क्या ये निकल रहा है कि तुम संगीतम ना जानासी, तुम संगीत को नहीं जानते हो, संगीत का शिक्षण प्राप्त करो। क्या इसका अर्थ ये निकल रहा है कि तुम संगीत नहीं जानते हो इसलिए शिक्षण करो संगीत का? बोले नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम मेधावी हो यानी तुम बुद्धिमान हो और तुम अच्छे प्रकार से संगीत को सीख करके अच्छा गायन करने का अभ्यास करो, ये था। तुम संगीतम जानासी, तुम संगीत को जानते हो, अतः शिक्षण ना प्राप्त, इसलिए शिक्षण नहीं प्राप्त करो, ये अर्थ निकल रहा है? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि तुम बुद्धिमान हो, तो तुम बुद्धिमान असी, तुम बुद्धिमान हो, अतः इसीलिए संगीत प्रशिक्षणम प्राप्य, संगीत के प्रशिक्षण को प्राप्त करके अभ्यासम कुरु कहेंगे, ये है इसका सही अर्थ। एक संस्कृत की पंक्ति का ही संस्कृत में ही हमें अर्थ ढूंढना है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। जब हम उसके मूल शब्दों को कहेंगे कि मेधावी का अर्थ यहाँ पे बुद्धिमान निकल रहा है, सुष्ठु का अर्थ होता है अच्छे प्रकार से लिखा है, संगीत को सीखने की बात कही गई है, सम्यक गा तुम अच्छे प्रकार से गाने की बात कही गई है, तो अर्थात इसका ये वाला हमारा विकल्प है, सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्या लिखा हुआ है? कोष्ठक शब्दैः सह, कोष्ठक के शब्दों के साथ में विभक्तिम प्रयोज्य, विभक्तियों को प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को आप पूर्ण कीजिए। तो कैसे करेंगे? अब लिखा हुआ है दिने, देखिए कैसे यहाँ पर विभक्तियां हमारी यहाँ पर आई। अब मान लीजिए यहाँ लिखा था एक और लिखा हुआ है दिने यानी दिन पर, पौराणिक शास्त्री राजभवने अगच्छत। ध्यान कीजिए, संख्या है, संख्या जिसके साथ में लगी हुई है, जिसके सामने लगी हुई है, उस शब्द की विभक्ति जैसी ही संख्या लिखी जाती है। संख्या हमेशा सर्वनाम का काम करती है और सर्वनाम और विशेषण का काम करती है, तो सर्वनाम और विशेषण संज्ञा की तरह ही बनते हैं। तो दिन में सप्तमी लगी हुई है, इसीलिए एक में भी हमारी वही विभक्ति के साथ में शब्द होगा। क्या लिखा हुआ है? कोष्ठक शब्दैः सह, कोष्ठक के शब्दों के साथ में आपको विभक्ति प्रयोग करना है। एक को एक ही नहीं लिख देना है, एक में सही विभक्ति लगानी हो। वो विभक्ति हम कैसे लगाएं? वो विभक्ति हम कैसे लगाएंगे? आगे वाले शब्दों को पहचान करके। तो यहाँ लिखा है दिने, तो दिने में सप्तमी है तो एक में भी सप्तमी लग जाएगी और हमारा उत्तर हो जाएगा एकस्मिन। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए लिखा है पार्श्वे यानी पास में, उपविष्टः सुब्बणः महाराजम सविनयम पश्यति स्म। अब क्या कह रहे हैं? पास में, पास में उपविष्ट बैठा हुआ जो सुब्बण है वो महाराज को विस्मय के साथ में देख रहा था। अब हमें पितृ शब्द में विभक्ति लगानी है, तो ध्यान कीजिएगा, ऊपरी लिखा हुआ हो, अधः लिखा हुआ हो और इसके बाद में पार्श्वे लिखा हुआ हो, इनके शब्दों के साथ में हमेशा षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगे द्वितीया, उभयतः सर्वता प्रतियोगे द्वितीया। जैसे कि अभितः कहीं लिखा हुआ हो, परितः कहीं लिखा हुआ हो रिक्त स्थान के पास में, समया लिखा हुआ हो, निकषा लिखा हुआ हो, ठीक है, और हमारा सर्वतः लिखा हुआ हो, उभयता लिखा हुआ हो, हा लिखा हुआ हो, प्रति लिखा हुआ हो। इन शब्दों के योग में जिसको शब्द को आपको लिखना है उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा एक उपपद विभक्ति का सूत्र कहता है सहार्थे तृतीया, सह के साथ में आपको तृतीय विभक्ति लगानी होती है। येनांग विकारः तृतीया, किसी व्यक्ति के जिस अंग में विकार है उस अंग में तृतीया लगानी पड़ती है। ऐसे ही ये कहता है कि निकट लिखा हुआ हो, निकषा नहीं निकट लिखा हुआ हो, समीप, समया नहीं समीप लिखा हुआ हो। ठीक है, समया के लिए द्वितीया, समीप के लिए षष्ठी, निकषा के लिए
दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। निकषा के लिए द्वितीया, निकट के लिए षष्ठी, ठीक है। पार्श्वे, पास में, ठीक है। पार्श्वे का अर्थ क्या हुआ, पास में, षष्ठी लगेगी। अगर हमारा क्या लिखा, ऊपर ही लिखा हुआ है, षष्ठी लगेगी। हमारा अधः लिखा हुआ है, षष्ठी लगेगी। तो यहाँ पर जो पितृ शब्द है उसमें षष्ठी हम लगाएंगे, क्योंकि अगला शब्द पार्श्वे लिखा था, इसीलिए पितृ शब्द में जब षष्ठी लगाई जाती है तो शब्द बनता है पितुहु, और हमारा सही उत्तर बन जाएगा पितुहु। अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर उन शब्दों को ये पहचानना है कि वो जो शब्द भरे जा रहे हैं वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। अब जैसे लिखा है राजा, राजा ने संबोधित, संबोध्य यानी संबोधित करके पर्यप्रच्छद पूछा। तो अब यहाँ पे बोले राजा संबोधित करके पूछना चाह रहा है, पूछा, लेकिन किसको पूछा, किसको पूछा, पूछने के द्वारा वो किसको पूछना चाह रहा है, बोले बालक को पूछना चाह रहा है, बालक को पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोले जो कर्ता का ईप्सित होता है वो कर्म बनता है, तो बाल हो जाएगा बालम, कर्मणि द्वितीया, कर्तुरीप्सित तमम कर्म कर्मणि द्वितीया। कर्ता का जो ईप्सित होता है, बोले राजा ने क्रिया की पूछने की, लेकिन पूछने के द्वारा वो उसने किसको पूछा, बालक को पूछा, क्योंकि पूछने के द्वारा वो किसको पूछना चाह रहा था, बालक को। तो बालक उसका ईप्सित हो गया, प्रिय हो गया। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित होता है वो कर्म होता है, वो कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगा दी जाती है। तो बालक में बालम लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे लिखा है, कह रहे हैं त्वम मेधा, अब लिखा है त्वम असि, तुम हो, क्या हो, मेधावी। अब तुम हो, क्या हो, तुम्हारी विशेषता बताई जा रही है। तो त्वम में प्रथमा विभक्ति है, तो मेधाविन में भी प्रथमा विभक्ति लगा दी जाएगी। तो मेधाविन प्रथमा विभक्ति में क्या बन जाएगा, मेधावी। क्योंकि तुम हो, तुम्हारी विशेषता, तुम बालक हो, तुम कौन हो, तुम्हारी विशेषता बताई जा रही है। तो तुम, त्वम में भी तो प्रथमा है, प्रथमा का एक वचन है, तो मेधाविन शब्द में भी प्रथमा का एक वचन बन जाएगा मेधावी। अब आगे लिखिए, लिखा हुआ है पारितोषिकम भवति वयम दास्यामः। अब भवत में क्या रूप लगाएंगे, अब क्या लिख रहे हैं, पारितोषिकम यानी पुरस्कार को, वयम हम देंगे, दानार्थे चतुर्थी, जिसको दिया जाए दान वो होता है संप्रदान, संप्रदान चतुर्थी। तो बोले देने, हम देने दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पारितोषक दे रहे हैं। हम कौन हो गया, कर्ता, क्रिया क्या हो रही है, देने की, क्या दे रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, लेकिन किसको दे रहे हो, बोले जिसको दिया जाए दान वो हो जाता है संप्रदान, और संप्रदान चतुर्थी। तो भवत शब्द में चतुर्थी लगा के हम लिख देंगे भवते, और इस प्रकार से ये हमारे बन जाएंगे। इस प्रकार से उचित विभक्ति हम लगाते हैं आगे पीछे वाले शब्दों को देख करके, ठीक है। चलिए, और इनमें जो भी प्रयोग हुए हैं हमारे कौन से उपपद विभक्ति, विभक्ति के सूत्रों के द्वारा हमने लगाया है। जो जितने हमने सूत्र बोले वो सारे सूत्र कारकों को पढ़ेंगे आप, उपपद विभक्ति के वीडियो देखेंगे, हमने सब पढ़ा रखे हैं। संप्रदान कारक, एक एक कारक को उसके सूत्रों के साथ में हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है अर्थम लिखित्वा, अर्थ को लिख करके संस्कृत वाक्येषु, संस्कृत वाक्यों में प्रयोगम कुरुत। आप संस्कृत के वाक्यों में आपको प्रयोग करना है आपको। यहाँ लिखा है साकम, साकम का अर्थ क्या होता है, साथ। पार्श्वे, पार्श्वे यानी पास। पत्रम, पत्र को कहते हैं। सुष्ठु यानी अच्छी प्रकार से। सम्यक यानी सही ढंग से। पुनः यानी फिर से। अब इनको हमें अपने संस्कृत के वाक्यों में बनाना है। साकम यानी साथ, सहार्थे तृतीया सूत्र लगेगा इसमें, ध्यान कीजिएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे साकम, तो कहेंगे रामः लक्ष्मणेन साकम वनम अगच्छत। राम लक्ष्मण के साथ, ध्यान कीजिएगा कैसे बनाया हमने वाक्य जैसे बनाया कि पिता पुत्र के साथ घर गए। पिता जाने का काम कर रहे हैं, संस्कृत के हमने अनुवाद करवाना सिखाए हैं। पिता कौन हो रहे हैं, प्रथमा में एक वचन में पितृ शब्द पिता ही बनता है। तो जो हिंदी में पिता लिखा हो, संस्कृत में पिता प्रथमा का एक वचन कर्ता में पिता ही रहते हैं। अब लिखा है पुत्र के, पुत्र में लगा है काकी के, तो आप कहेंगे हम तो पुत्र से लिखे देते हैं, क्योंकि जो हमारी षष्ठी विभक्ति होती है उसमें तो पुत्र का अर्थ पुत्र से होता है। षष्ठी विभक्ति लगी पुत्र से रूप बनेगा नहीं,
क्योंकि ये साथ लिखा है, साथ को हम सह से भी लिख सकते हैं। साथ जो एक अव्यय है उसको सह, साकम, सार्धम, समम, इनसे एक ही साथ के ये 4 विकल्प होते हैं, इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पर्याय हो गए। तो सहार्थ तृतीया सूत्र कह देता है कि इस साथ के, जिसके साथ में लिखी जा रही होगी, इस साथ के अर्थ में हमें तृतीया विभक्ति लगानी है, ना कि षष्ठी। भले ही काकी की बना रहे, सहार्थ तृतीया, इसमें तृतीया विभक्ति लगा देंगे। तो यहाँ पर भी साकम शब्द है, तो हम क्या कह देंगे कि राम यानी रामः किसके साथ में, लक्ष्मणिन। साकम के लिए, साथ के लिए हमें साकम का शब्द लेना है, तो हम कहेंगे लक्ष्मण के साथ में जा रहे हैं ना, तो कहेंगे लक्ष्मणेन साकम सह सार्धम समम वनम अगच्छत। और क्या बना सकते हैं, आप अपने आप भी प्रयोग कर सकते हैं, अगच्छत। अपने हिसाब से भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे सीता राम के साथ गई, तो आप कहेंगे सीता, क्योंकि जाने का काम करेंगे तो प्रथमा में लगा दिया, किसके साथ में, रामेण सह, राम के साथ। कहाँ गई, वनम अगच्छत, वन को गई। उल्टा लिख सकते हो आप कि राम सीता के साथ, तो सीता में अब तृतीया लग जाएगी, सीता या सह या साकम या सार्धम या समम वनम अगच्छत। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पार्श्वे यानी पास में, पार्श्वे का अर्थ क्या होता है, पास। तो आप क्या लिखेंगे, पुत्रः मातु पार्श्वे उपविशति। फिर से आप लिख सकते हैं कि पुत्र जो है माता के पास बैठा है। पुत्र किसके पास बैठा है, आप लिख सकते हैं बालक बालिकायाः पार्श्वे उपविशति। या फिर अब आप पार्श्वे यानी पास का अर्थ निकल रहा है, तो आप घर की भी बात लिख सकते हैं कि घर के पास वृक्ष है, तो आप लिखेंगे घर के पास एक वृक्ष है। एक ना लिखो, सिंपल वृक्ष लिख दो आप, तो साधारण वृक्ष है, तो आप क्या लिखेंगे, घर के पास। तो पास हो गया पार्श्वे, तो घर में की है, तो घर क्या बन जाएगा, गृहस्य। गृहस्य पार्श्वे वृक्षः अस्ति। वृक्ष है संज्ञा है, इसीलिए प्रथमा में बनाया, और है को अस्ति से बना देंगे। ये वाक्य बन गया। जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही लिख सकते हैं, आप इनके अर्थ के हिसाब से अपने आप भी वाक्य बना सकते हैं। अब लिखा है पत्रम, तो आप लिख सकते हैं बालकः। बालकः, बालक पिता को पुत्र, बालक। अब जैसे हिंदी में पत्र के लिए आप क्या बनाओगे, क्या वाक्य बनाओगे, आप कहोगे बालक ने पिता को पत्र लिखा। ठीक है, या आप लिख सकते हैं बालक पिता के प्रति पत्र लिखता है। ठीक है, तो बालक कौन हो गया, लिखने का काम कर रहा है, तो बालक को हम प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे, बालक हो जाएगा बालकः। अब प्रति लिखा हुआ है, तो काकी के होते हुए भी पिता में षष्ठी नहीं लगेगी, द्वितीया लगेगी, तो यहाँ हो जाएगा प्रति। क्यों, अभितः परितः समया निकषाहा प्रति योगे द्वितीया। तो पिता में काकी के का शब्द लगा हुआ है, फिर भी षष्ठी पितुः नहीं बनेगी, हो जाएगा पितरम। क्या लिखेंगे, बालकः पितरम प्रति पत्रम लिखति, और ये आपका वाक्य बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम जो आपको लिखवा रहे हैं वही आप अपने आप से भी वाक्यों को बना सकते हैं। संस्कृत में तुरंत सही नहीं बन रहा है तो हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाइए, उसको फिर संस्कृत में परिवर्तित कीजिए। तो सीता मेनका यही पत्रम लिखती, सीता सीमा जो है मेनका के लिए पत्र लिखती है। अब लिखा है सुष्ठु, सुष्ठु यानी अच्छी तरह से, तो आप कहेंगे कृष्णः सुष्ठुः गीतम गायति।
अब अगला लिखा हुआ है सम्यक। सम्यक का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से। तो आप लिख सकते हैं कि हिमांशी सम्यक नृत्यति। अब हिमांशी नहीं लिखना है, लता लिखना है, माला लिखना है, राधा लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। सम्यक लिखती, सम्यक नृत्यति, सम्यक वदति, अच्छी तरह से बोलती है, अच्छी तरह से लिखती है। सम्यक पठती, अच्छी तरह से पढ़ती है, कुछ भी लिख सकते हैं। बालकः सम्यक पठति, बालक अच्छे से पढ़ता है। हो गया। पुनः यानी फिर से, तो लिखा है केशवः परीक्षायै पुनः प्रयासम करोति। अब लिख सकते हैं केशवः पुनः पत्रम लिखति। अब फिर से आप लिख सकते हैं केशवः या बालकः पुनः पुस्तकम पठति, बालक फिर से पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य आप अपने अनुसार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जैसे पुनः है, एक क्या है? अव्यय है। इसको सीधा का सीधा उठा के लिख दीजिए, इसमें कोई विभक्ति जोड़ने की तो जरूरत है नहीं, बस वाक्य में बीच में लिख दीजिए। अब जैसे लिखा बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, बीच में पुनः जोड़ देंगे, अर्थ क्या हो जाएगा? बालकः पुनः विद्यालयम गच्छति, बालक फिर से विद्यालय जा रहा है। हो गया। बालक गृहम गच्छति, बालक घर जाता है, पुनः जोड़ दीजिए, बालकः पुनः विद्यालयम गच्छति, गृहम गच्छति। हो गया आपका। नगरम गच्छति, ग्रामम गच्छति, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लिखने पढ़ने की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, लड़का फिर से या लड़की फिर से जल पी रही है ना, फिर से पानी पी रही है, तो क्या कह सकते हैं? बालिका पुनः जलम पिबति। हो गया आपका वाक्य। तो वाक्यों को कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि किसी ने आपको दे दिए और आपने वो रट लिए और लिख दिए। स्वयं से भी प्रयास कीजिए, क्योंकि वाक्य बनाना हम सीख चुके हैं, संस्कृत में अनुवाद करना हमने सीख लिया है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और ये हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि पाठात विलोम पदानि चित्वा, पाठ से विलोम पदों को चुन करके लिखत। आगत्य, आ का एक उपसर्ग हो गया, गत्य गम धातु है, लेप लकार लगा है, अर्थ क्या निकल रहा है? आ कर के। आगत्य यानी आ कर के, ठीक है। गम धातु में आ लग जाने से गम का अर्थ होता है जाना, आ लग जाने से उसका उल्टा अर्थ हो जाता है आना। तो आगम का तो अर्थ हो गया आना, और यह हो गया लेप लकार का। लेप लकार का अर्थ हो जाता है कर और करके। लेप लकार जहां कहीं पे जुड़ता है, लेप का आपको हमेशा केवल यह शेष दिखेगा, किसी भी धातु में ना ला दिखता है ना पा दिखता है। अर्थ ये इस या के लग जाने से कर और करके जुड़ जाता है उस धातु में। ठीक है। तो यहाँ अर्थ क्या हो गया? आगत्य यानी आ करके, तो इसका उल्टा क्या होगा? जा करके। तो उल्टा क्या हो जाएगा? गत्वा, जा करके। अत्रत्या यानी यहाँ पर, अत्रत्या यानी यहाँ उपस्थित, तो इसका उल्टा क्या लिखा हुआ था? तत्रत्या यानी वहां उपस्थित। अत्र यानी यहाँ, तो उल्टा हुआ वहां। परागतः यानी क्या बोले? परागतः वापस जाना। ठीक है। तो उल्टा क्या हुआ? समागतः सामने आए हुए। दूरे यानी दूर, तो उल्टा इसका कहाँ मिला? पार्श्वे यानी पास में। उदतरत यानी उत्तर दिया, तो इसके उल्टे कई बार आया है पर्यपृच्छत यानी पूछा। उदतरत यानी उत्तर दिया, इसका विलोम क्या हो जाएगा? पर्यपृच्छत। हमें पाठ से ही चुनकर लिखने हैं। प्रारब्धे यानी प्रारंभ में, तो इसका उल्टा क्या आता? अवसिते यानी हमारे अंत में, यानी अंत हो जाने पर, समाप्ति पर। अब लिखा है कदा यानी कब, तो इसका उल्टा क्या हुआ था? तब, तुरंत ही। ठीक है। तो अनुपदम एव, अनुपदम एव किससे मिलकर क्या अर्थ निकला था? कि तुरंत ही, तब ही। अब लिखा है मूर्ख, मूर्ख का उल्टा क्या हो जाएगा? मेधावी, हमारे पाठ में आए हुए हैं। असंतोष, तो उसका संतोष हो जाएगा, है ना। अल्पम, अल्प यानी कम, तो अधिकम, तो अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए? आपके पाठ में आए हुए विलोम पद हो गए। इस तरह से पाठ हो जाता है हमारा पूरा, और आपको ये सारे वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि YouTube पे जब आप जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे वीडियो की लिस्ट इकट्ठी मिल जाती है। तो जिस चीज़ पे पहुंचना है वहां ना पहुंच के हम दुनिया में और सब जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं तो वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना, प्ले स्टोर में जा करके। सबसे बड़ी बात, ना तो आपको वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कोई पैसे देने हैं, ना ही आपको प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसके लिए पैसे देने हैं। और वेबसाइट और एप्लीकेशन को चलाना बिल्कुल सेम है। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो गया या विंडो ओपन हो गई आपकी एप्लीकेशन की,
आपने यहाँ देखा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक मिल जाएंगी। दुनिया भर की सब चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। रजिस्टर करना हो फ्री में कर दीजिए, कोई पैसे नहीं लगने हैं आपको। यहाँ क्लास देखिए कौन कौन से किंडरगार्टन से 12th एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा लर्निंग, सीबीएसई बोर्ड, दुनिया की सारी चीज़ें हैं। 11th क्लास पे गए तो केवल 11th क्लास में आपको सिर्फ संस्कृत नहीं, जितने 11th क्लास के सब्जेक्ट आपके लिए बनाए गए हैं उनके सब की वीडियो की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे हम अपने संस्कृत के लिए बता रहे हैं, ऐसे हर एक सब्जेक्ट को आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे वॉच नाउ पे गए, बस देरी है तो केवल आपके पढ़ने की। वॉच नाउ पे क्लिक किया, आपके सामने हमारा संस्कृत का पेज खुल गया। यहाँ देखा सारे वीडियोस, वॉच ऑल वीडियोस, तो सारे वीडियोस लिखे हुए हैं कि हर एक पार्ट के कितने कितने वीडियो बने हैं। मान लीजिए ओवरव्यू पे गए तो ओवरव्यू का वीडियो खुल गया, ठीक है। यहीं से नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन करके देख लीजिए सब चीज़ें। वैसे बहुत स्मार्ट हो चुके हैं हमारे बच्चे, हमें पता है, दिक्कत तो नहीं आनी है, लेकिन वेबसाइट पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मिल जाती हैं और समझ में आने लगता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। हमें ऐसा तो नहीं कि हम केवल यूट्यूब को देखकर हम उतना पढ़ सकते हैं। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में। अगले वीडियो में हम अपना नया पार्ट शुरू करेंगे, वस्त्र विक्रय, जिसका नाम है। तब तक के लिए धन्यवाद।